आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। फार्मेसी टेक्नीशियन फ़र्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को अस्सलाम वालेकुम। हम फार्मास्यूटिक्स 1 फार्मेसी टेक्नीशियन फ़र्स्ट ईयर के लिए सब्जेक्ट के अंदर हमारा जो चैप्टर है डोजेज फॉर्म का, उसको हम अपने लेक्चर्स के दौरान पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने जो प्रीवियस लेक्चर में हमने एलिक्ज़र डोजेज फॉर्म जो है उसको हमने कंप्लीट किया था। और जो है आज की हमारी जो डोजेज फॉर्म है वो है टिंक्चर्स। टिंक्चर डोजेज फॉर्म जो है आजकल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर या फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के तौर पे बहुत ही कम जो है मार्केट के अंदर नज़र आती है। टिंक्चर एक्चुअली जो डोजेज फॉर्म है ये एंशियंट टाइम के अंदर पुराने ज़माने में टिंक्चर्स ही जो बनाए जाते थे, चाहे वो पीने के लिए हों या वो टॉपिकल प्रोडक्ट्स के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हों। क्योंकि टिंक्चर्स के अंदर जो है जो हम प्रोडक्ट हम जो मार्केट करते हैं वो या तो वो वेजिटेबल ओरिजिन से होती है या जो हम उसको किसी जो है वो केमिकल ओरिजिन से जो है वो तैयार करते हैं। जो नेचुरली तौर पे जो है वो प्रोडक्ट जो पाई जाती है उसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसको जो है वो अल्कोहलिक जो सॉल्वेंट है उसके अंदर या हाइड्रोअल्कोहलिक सॉल्वेंट है उसके अंदर हम डिज़ोल्व करके उसको जो है वो मार्केट करते हैं। इसमें जो है टिंक्चर प्रोडक्ट के अंदर जो एक्टिव ड्रग होती है या एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा मिकदार में होता है। तो जैसे मैंने पहले कहा कि टिंक्चर्स जो हैं अब जो है ओरल टिंक्चर, जैसे हम देखते हैं कि ओरल टिंक्चर्स जो हैं वो अब तकरीबन जो है वो मार्केट से ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि जो है इसके अंदर एक तो जो ड्रग है वो ज़्यादा मिकदार में होती है, दूसरा जो है ये अल्कोहलिक सॉल्वेंट के अंदर या हाइड्रोअल्कोहलिक सॉल्वेंट के अंदर हम बनाते हैं, तो उससे जो है इनका जो टेस्ट होता है वो बहुत ही जो है वो जो है कड़वा टेस्ट हो जाता है, अनप्लेजेंट टेस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट के लिए वो एक्सेप्टेबल नहीं होता। तो सबसे पहले हम टिंक्चर्स जो हैं उसकी हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि टिंक्चर्स क्या होते हैं। दीज आर अल्कोहलिक और हाइड्रोअल्कोहलिक सॉल्यूशंस ऑफ नॉन वोलेटाइल ड्रग ऑफ वेजिटेबल और केमिकल ओरिजिन। नेचुरली तौर पे जो वेजिटेबल सोर्स से हम जो ड्रग हासिल कर रहे हैं या हम केमिकल सोर्स से हम वो ड्रग हासिल कर रहे हैं, उसको जब हम किसी अल्कोहलिक सॉल्वेंट के अंदर या हाइड्रोअल्कोहलिक सॉल्वेंट के अंदर हम डिज़ोल्व करके उसको हम मार्केट करते हैं, तो ऐसी प्रोडक्ट को हम कहते हैं टिंक्चर। टिंक्चर कंटेन 15 to 80% अल्कोहल जो है इसमें पाया जाता है। 15 से लेके 80% तक जो है वो 80% तक जो है इसके अंदर अल्कोहल कंटेंट्स होते हैं। टिंक्चर्स कंटेन 1 पार्ट बाय वेट ऑफ ड्रग इन 4 पार्ट्स ऑफ द प्रोडक्ट। टोटल जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसके तकरीबन एक हिस्सा जो है वो आपका जो है वो टोटल प्रोडक्ट के अंदर एक हिस्सा जो है वो आपकी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट या वो ड्रग का होगा, जो कि काफ़ी मिकदार बनती है किसी भी प्रोडक्ट के अंदर। तो अब जो है हम देख लेते हैं कि कितनी टाइप्स हैं टिंक्चर्स की। तो देयर आर जो टिंक्चर्स पाए जाते हैं वो या तो हम उनको इंटरनली इस्तेमाल करते हैं या हम उनको टॉपिकल या एक्सटर्नली इस्तेमाल करते हैं। यही जो है इनकी हम टाइप्स भी कह सकते हैं। टाइप्स ऑफ टिंक्चर जो है उसके अंदर मेडिकेटेड टिंक्चर्स हैं और नंबर 2 जो है, और उन मेडिकेटेड टिंक्चर्स के अंदर ओरल टिंक्चर्स हैं, टॉपिकल टिंक्चर्स हैं, और दूसरे नंबर पे जो है वो नॉन मेडिकेटेड टिंक्चर्स के अंदर वो फ्लेवरिंग टिंक्चर्स हैं, जो कि बेस के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं जो है वो मेडिकेटेड टिंक्चर्स को बनाने के लिए। तो मेडिकेटेड टिंक्चर जैसे नाम से ज़ाहिर है, ऐसे टिंक्चर जिसके अंदर कोई ड्रग होगी, मेडिसिन होगी, उसको हम मेडिकेटेड टिंक्चर्स कहते हैं। और मेडिकेटेड टिंक्चर्स को भी फर्दर 2 जो ग्रुप्स के अंदर जो है वो डिवाइड किया गया है। ओरल टिंक्चर्स हैं, और ओरल टिंक्चर्स का मतलब है ऐसे टिंक्चर्स जो पिए जाते हैं, ओरली इनटेक किए जाते हैं। नंबर 2 टॉपिकल टिंक्चर्स, ऐसे टिंक्चर्स जो स्किन की बैरूनी सतह पे लगाए जाते हैं, उनको हम टॉपिकल टिंक्चर्स कहते हैं। अब इनको हम देख लेते हैं कि 1 by 1 मेडिकेटेड टिंक्चर्स की जो फर्दर टाइप्स हैं वो कौन कौन सी हैं और उनकी क्या एग्जांपल्स हैं।
ओरल टिंचर, जैसे मैंने पहले कहा कि ओरल टिंचर्स जो हैं, टिंचर्स के बैड टेस्ट की वजह से, अनप्लेजेंट टेस्ट की वजह से ओरल टिंचर्स जो हैं अब हम कह सकते हैं कि वो किस्सा पारीना हो गए हैं। वो अब जो है वो तकरीबन जो है आपको मार्केट में कहीं भी नज़र नहीं आते। दे आर ओरल टिंचर्स क्या हैं? दे आर टेकन ओरली, नाम से ज़ाहिर है ये ओरली जो है वो इनटेक किए जाते हैं। दे आर बिकमिंग अ थिंग ऑफ पास्ट। अब वो जो है जो पुराने ज़माने की कोई चीज़ हमें नज़र आती है जो कि तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। वजह क्या है? बिकॉज ऑफ बैड टेस्ट। एक तो ड्रग जो है इसमें काफ़ी मिकदार में होती है। ड्रग का अपना जो है वो टेस्ट जो है वो बहुत ही जो है वो बिटर टेस्ट होता है, कड़वा टेस्ट होता है। नंबर 2, इसके अंदर अल्कोहलिक कंटेंट्स जो हैं तकरीबन 80% तक जो है वो अल्कोहलिक कंटेंट्स होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा कंटेंट्स हैं, जिसकी वजह से टिंचर जो है वो मज़ीद जो है उनका टेस्ट जो है वो अनप्लेजेंट या कड़वा हो जाता है, जिसकी वजह से जो है वो पेशेंट इसको इतना जो है वो इस्तेमाल जो है उनके लिए एक्सेप्टेबिलिटी जो है वो बहुत कम हो जाती है टिंचर्स के लिए। एग्जांपल्स के अंदर बेलाडोना टिंचर्स, डिजिटैलिस टिंचर्स जो हैं, जैसे मैंने पहले कहा कि पुराने ज़माने में जो है ज़्यादातर जो प्रोडक्ट्स थी वो टिंचर्स के तौर पे ही जो है वो मार्केट की जाती थी, क्योंकि उनको एक्सट्रैक्ट किया जाता था, उनको किसी अल्कोहलिक सॉल्वेंट के अंदर या हाइड्रोअल्कोहलिक सॉल्वेंट के अंदर मिक्स करके जो है वो पेशेंट को दे दिया जाता था। तो अब जो है ओरल टिंचर जो हैं वो बहुत ही कम जो हैं, ना होने के बराबर जो है ये मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं। लेकिन टॉपिकल टिंचर जो हैं अभी तक मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं, जो स्किन के ऊपर अप्लाई किए जाते हैं, बैरूनी सतह पे इस्तेमाल किए जाते हैं। टॉपिकल टिंचर्स के अंदर दे प्रिपेयर्ड बाय सोल्यूशन। इसका मतलब ये है कि हम ड्रग को जो है वो हम डिज़ोल्व कर देते हैं अल्कोहल के अंदर या हाइड्रो अल्कोहलिक सॉल्वेंट के अंदर। मेजॉरिटी आर अप्लाई टू द स्किन फॉर द एंटी इन्फेक्टिव एक्टिविटी ऑफ देयर मेन केमिकल कंपोनेंट। वो कंपोनेंट जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो उसके अंदर हमने डिज़ोल्व किया है, उसकी जो एंटी इन्फेक्टिव प्रॉपर्टी है, बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ जो है उसकी जो एक्टिविटी है, उसको जो है वो ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। और जो टॉपिकल टिंचर हैं वो ज़्यादातर स्किन पे अप्लाई किए जाते हैं। ड्यू टू हाई अल्कोहलिक कंटेंट्स प्रोवाइड एडिशनल एंटीसेप्टिक एक्टिविटी। एक तो जो ड्रग उसके अंदर पाई जाती है उसकी अपनी एक एंटीसेप्टिक या एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी होती है। नंबर 2, इसके अंदर अल्कोहलिक कंटेंट्स क्योंकि 80% तक होते हैं, बहुत ज़्यादा कंटेंट्स होते हैं इसके अंदर, जो अल्कोहल की मिकदार है बहुत ज़्यादा होती है। और अल्कोहल इट्सेल्फ जो है वो एंटीबैक्टीरियल के तौर पे एक्ट करता है, जिससे जो है वो टॉपिकल टिंचर्स की जो एंटीबैक्टीरियल या एंटीसेप्टिक एक्टिविटी है वो डबल हो जाती है। तो इस लिहाज से जो है वो टॉपिकल टिंचर्स जो हैं वो अभी तक जो है वो मार्केट के अंदर अवेलेबल भी हैं, और जो है वो एंटी इन्फेक्टिव सॉल्यूशन के तौर पे जो है वो काफ़ी इस्तेमाल भी किए जाते हैं। एग्ज़ाम्पल जो है काफ़ी जो है आम जो एग्ज़ाम्पल है जो कि आपको जो है वो मार्केट के अंदर नज़र भी आती है, वो है आयोडीन टिंचर, जो कि ज़ख्मों के ऊपर, वोंड्स के ऊपर उनको साफ़ करने के लिए जो है उनको उनकी जो है उनके ऊपर जो एंटीसेप्टिक एक्टिविटी हासिल करने के लिए जो है वो मार्केट के अंदर अवेलेबल है, जो आपको नज़र भी आती हैं। तो ओरल टिंचर जो हैं वो अब ऑब्सोलीट हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं मार्केट से बिकॉज ऑफ देयर बैड टेस्ट। लेकिन टॉपिकल टिंचर्स जो हैं जिसकी एग्जांपल जो है वो आयोडीन टिंचर्स हैं, वो अभी तक मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं, क्योंकि इनकी एंटीसेप्टिक एक्टिविटी जो है वो काफ़ी बेहतर होती है। उसके बाद नॉन मेडिकेटेड टिंचर्स। नॉन मेडिकेटेड नाम से ज़ाहिर है ऐसे टिंचर्स जिनके अंदर कोई ड्रग नहीं है, कोई मेडिसिन या कोई एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट नहीं है, इसलिए इनको हम नॉन मेडिकेटेड टिंचर्स कहते हैं। और ये नॉन मेडिकेटेड टिंचर्स जो हैं वो मेडिकेटेड टिंचर्स बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं एज ए हम कह सकते हैं एज ए बेस के तौर पे, एज ए सॉल्वेंट के तौर पे हम इनको इस्तेमाल करते हैं, या फ्लेवरिंग टिंचर्स के तौर पे हम इनको इस्तेमाल करते हैं इन द फ्लेवरिंग ऑफ अदर टाइप्स ऑफ प्रिपरेशन जो हैं ओरल टिंचर्स के लिए को प्रिपेयर करने के लिए या टॉपिकल टिंचर्स को प्रिपेयर करने के लिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद प्रिपेयर जो है हम प्रिपेयर कैसे करते हैं, इनको बनाते कैसे हैं। टिंचर्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय फॉलोइंग प्रोसेस। बाय मैसीरेशन। मैसीरेशन जो है एक लैटिन वर्ड है जो मैसीरेट से निकला है, इसका मतलब होता है
टू सोक का मतलब होता है भिगो देना किसी भी सॉल्वेंट के अंदर उस जो ड्रग है या क्रूड ड्रग है उसको कुछ देर के लिए या कुछ अरसा के लिए भिगो के रख देना, ये जो है वो मैसीरेशन का प्रोसेस होता है। नंबर 2 परकुलेशन के प्रोसेस के ज़रिए, नंबर 3 जो है वो सिंपल सॉल्यूशन के ज़रिए जो है वो बनाए जाते हैं ये जो हम कह सकते हैं टिंक्चर्स। ये जो मैसीरेशन का प्रोसेस है या परकुलेशन का प्रोसेस है, ये आप फार्माकोग्नोसी के जो फार्मास्यूटिकल प्रोसेस हैं उसके अंदर जो है आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और जो सिंपल सॉल्यूशन का जो प्रोसेस है वो सिंपली जो है वो आप जो आपके पास ड्रग होती है या जो क्रूड ड्रग होती है उसको या तो आप अल्कोहल के अंदर डिज़ोल्व कर देते हैं या हाइड्रोअल्कोहलिक सॉल्वेंट जो है उसके अंदर आप सिंपली उसको विद जो कंटिन्यूस स्टरिंग या एजिटेशन जो है उसको आसानी से आराम से जो है हम डिज़ोल्व कर देते हैं। यहाँ तक जो है वो टिंक्चर्स का आज का हमारी जो डोजेज फॉर्म है वो कंप्लीट हो गई। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारे जो लेक्चर्स हैं उसके दौरान हम जो है वो नेक्स्ट जो हमारी डोजेज फॉर्म जो है उसको नेक्स्ट जो हमारी डोजेज फॉर्म है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो डोजेज फॉर्म है, उसके अंदर सस्पेंशंस और इमल्जन्स आ रहे हैं, वो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। वो जो आप ज़रूर उसको जो है वो लेक्चर्स को आपने जो है सुनना है और समझना है। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।